जय भीम, जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत देश संविधान में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत 1950 से आज तक कार्यरत है। भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान निहित है जो हर नागरिक को कुछ न्यूनतम अधिकारों का उपभोग करने की गारंटी देते हैं। इसमें पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कर्तव्य भी शामिल है। आज संविधान लागू होने के 68 साल बाद भी क्या भारत की सरकार ने अपनी यह जिम्मेदारी निभाई है? देखते हैं इस विषय पर यह खास रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों के लिए राज्य की यह जिम्मेदारी लगाई है कि वे सभी नागरिकों को नौकरी के अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 16 में यह कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। आज संविधान लागू होने के 68 साल बाद भी क्या भारत की सरकार ने अपनी यह जिम्मेदारी निभाई है? 1961 के सेंसस की जानकारी के तहत देश में लगभग 1.41 मिलियन लोग बेरोजगार थे। 1971 में लगभग 5 मिलियन थे। 2010 में किए गए एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 40 मिलियन लोग बेरोजगार थे। 2014 में लगभग 48 मिलियन लोग बेरोजगार थे। यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्य की तरफ से पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी दूर करने में प्रयास नहीं किए गए। इसका मतलब यह निकलता है कि संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन बना। UGC द्वारा ही विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। UGC सरकार का हिस्सा होने की वजह से संविधान में लिखित अनुच्छेद 2016 के तहत भारत के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करने के लिए बद्धिस्त है। हाल ही के सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए लगभग 16,600 स्वीकृत पद है। इनमें से लगभग 5,928 पद रिक्त है। यह बड़ी मात्रा में 35% होता है। रिक्त संकाय पदों में से अधिकतम सहायक प्रोफेसर स्तर पर है। इसके बाद सहयोगी प्रोफेसर और प्रोफेसर है। 6 दिसंबर 2005 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा UGC को एक लेटर के माध्यम से आरक्षण प्रणाली को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने के बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे। UGC ने 25 अगस्त 2006 को एक लेटर के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को आरक्षण प्रणाली को लागू करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस लेटर में सिर्फ अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5% आरक्षण की बात लिखी गई है। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण का नामो निशान तक नहीं है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण 1992 में ही लागू किया गया था। UGC द्वारा 52% अन्य पिछड़े वर्ग को 2012 एवं 2016 में 27% आरक्षित सीटों पर पद भरने की पेशकश की गई। आरक्षण के अंतर्गत होने वाले नियुक्ति को आरक्षण रोस्टर के माध्यम से लिखित करने के बारे में सभी विश्वविद्यालयों एवं स्कूल को निर्देश दिए गए। इसके तहत 200 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स और 120 पॉइंट्स रोस्टर प्रणाली सिस्टम अस्तित्व में आई। फिर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों में यह मामला गरमाया कि रोस्टर पद्धति वैकेंसी आधारित होनी चाहिए या पोस्ट आधारित। सुप्रीम कोर्ट के 1997 के एक आदेश के तहत यह रोस्टर पद्धति पोस्ट आधारित की गई। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 7 अप्रैल 2017 को एक फैसला सुनाया गया। इस फैसले में यह कहा गया कि नियुक्तियां विश्वविद्यालय इकाई आधारित नहीं होकर वह विभागवार इकाई आधारित होनी चाहिए। इस निर्णय के हिसाब से UGC द्वारा 2006 में दिए गए दिशा निर्देशों में क्लास 6 क एवं क्लास 8 अ 5 में बदलाव किया गया है। इस खंड ए में निर्दिष्ट आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार द्वारा पदों के समूह के लिए जारी किए गए निर्देशों का उपयोग जहाँ भी लागू हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामलों में विश्वविद्यालयों, कॉलेज और अन्य अनुदान सहायता संस्थानों और केंद्रों के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के सभी स्तरों के नियुक्ति में विभाग विषय को इकाई के रूप में रखते हुए नए रोस्टर सिस्टम तैयार किया जाए। मामले के रूप में रोस्टर 40 बिंदु या 100 बिंदु केवल कैडर में पदों की कुल संख्या पर लागू किया जाएगा। रोस्टर विभागवार विभाग के अनुसार प्रत्येक श्रेणी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर में पदों की कुल संख्या पर लागू किया जाए।
आइए जानते हैं इस निर्णय का असर 85% मूल निवासी बहुजन समाज पर क्या असर होगा। इस कदम से SC, ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पदों की संख्या में कमी आएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 400 प्रोफेसरों की नियुक्ति रद्द कर दी है। UGC के इस निर्णय की वजह से विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC शिक्षकों के लिए आरक्षण कम हो सकता है। यदि एक विभाग के पास केवल एक प्रोफेसर है तो वह कोई आरक्षित पद नहीं हो सकता है, क्योंकि एकल पद के मामले में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि अलग अलग विभागों में प्रोफेसर की सभी पोस्ट एक साथ मिलती है तो स्वाभाविक रूप से SC, ST और OBC के लिए पदों को अलग करने का बेहतर मौका होता है। यदि हमारा लक्ष्य जाति व्यवस्था से पीड़ित आबादी के व्यक्तियों को अवसर प्रदान करके भारत को मजबूत करना है, तो जो व्यक्ति योग्य बन गए हैं उनकी योग्यता के अनुसार नियमों की व्याख्या करनी चाहिए और नियमों को इस दबे कुचले वर्ग की उचित संख्या में भागीदारी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य भारत को कमजोर करना है तो हम नियमों की व्याख्या ऐसे तरीके से कर सकते हैं जो आरक्षण के लक्ष्य को हरा देता है।